औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। प्यारे भाई और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह की खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके माँ बाप का साया आपके सरों पर हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ताला आपके कारोबार को इतना वसी करे कि आपको पैसा संभाले ना संभले। अल्लाह ताला आपके बीवी बच्चों को आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। और सुनाएं, सब ठीक है ना मेरे बहन भाई, सब ठीक हैं? और क्या हाल चाल है जनाब? आपके कमेंट पढ़कर दिल खुश हो जाता है। बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, साथ में गली है तो बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ बर्दाश्त कीजिएगा। तो जनाब आज हमारे उन्वान है सैयद मोहम्मद अल मरूफ मीरा मौज दरिया सरकार। तो आपका पहले शजरा नसब आपको दिखाता हूँ कि आपका शजरा नसब क्या है, तो फिर बात करते हैं। तो जनाब ये जी आप ये देखें जी, ये हज़रत मखदूम जहानिया जहान गश्त रोज़ा मुबारक उच्च शरीफ, ये आप इनके पोते हैं, आप इनके पोते हैं। ये जी आप इनके पोते हैं। आगे इनके बेटे सैयद मोहम्मद नासरुद्दीन रोज़ा मुबारक उच्च शरीफ में है। इनका रोज़ा भी उच्च शरीफ में है, इनका रोज़ा भी उच्च शरीफ में है। आगे इनके बेटे आगे जाते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये इनके बेटे आ जाते हैं जी 14 बेटे आगे इनके आ जाते हैं। नासरुद्दीन सैयद महमूद नासरुद्दीन के ये आ जाते हैं जी 14 बेटे इनके आ जाते हैं। इनके बेटों में ये सैयद इल्मुद्दीन उच्च शरीफ, इनका मज़ार भी उच्च शरीफ में है। ये आगे इनके बेटे आगे आ जाते हैं 4, सैयद जलालुद्दीन, ये भी उच्च शरीफ में है। सैयद जमालुद्दीन, ये भी उच्च शरीफ में है, ये भी उच्च शरीफ में है। सैयद कमालुद्दीन, ये भी उच्च शरीफ में है। सैयद इब्रासाक, ये भी उच्च शरीफ में है। ये सैयद जलालुद्दीन जो है ना, इनके आगे बेटे हैं सैयद इल्मुद्दीन, ये भी रोज़ा इनका उच्च शरीफ में है। आगे इनके बेटे सैयद निज़ामुद्दीन, आगे इनके बेटे सैयद सैफुद्दीन, ये भी रोज़ा उच्च शरीफ में है। इनके बेटे आ जाते हैं मीरा मौज दरिया, सैयद मोहम्मद उर्फ मौज दरिया, ये आ जाते हैं जी सैयद मोहम्मद मौज दरिया रोज़ा। ये जनाब पुरानी अनारकली जो है ना एजी ऑफिस हाई कोर्ट के सामने इनका रोज़ा है। तो सैयद सैफुद्दीन के बेटे जो है ना वो 3 थे। ये सैयद मोहम्मद मौज दरिया, आगे सैयद सुल्तान जलालुद्दीन रोज़ा सऊदी गढ़ी, आगे ये सैयद राजन शाह कताल। जो सैयद सुल्तान जलालुद्दीन शौकी गढ़ी वालों है ना, इनके आगे बेटे आ जाते हैं 5, सैयद जाफ़र, सैयद शहाबुद्दीन, सैयद इल्मुद्दीन, सैयद शुजा मुल्क। आगे आ जाते हैं जी इनके बेटे सैयद बुल्ले शाह सरकार। ये अलग बात है, ये हम अलग मैटर है जो वो बाद में डिस्कस करेंगे। आज हमारा मौजू सिर्फ यही है कि सैयद मौज दरिया के बेटे आ जाते हैं सैयद सैफुद्दीन, सैयद शहाबुद्दीन, सैयद बहाउद्दीन, सैयद मोहम्मद शाह। आगे इनके आगे बेटे आ जाते हैं जो इनकी लड़ी आ जाते हैं, तो ये इनके आगे पोते इधर से हैं, वो इधर से नहीं है। सैयद जीवन शाह, सैयद हसन शाह, सैयद अबुल फ़तेह शाह, फिर सैयद उमर शाह, सैयद निबाता शाह, सैयद हुसैन शाह, ये इनके पोते आ जाते हैं। आगे ये इनके पोते, ये बात कर रहा हूँ सैयद मौज दरिया के। आगे इनके सैयद मोहम्मद शाह, सैयद मस्कीन शाह, सैयद महबूब शाह और सैयद नहते शाह, ये आगे आ जाते हैं जी। आगे ये अलग आ जाते हैं। ये जी मीरा मौज दरिया का ये छजरा नसब था।
یہ سب ان کے بیٹے ہیں، ان کے پوتے ہیں نیچے، یہ ان کا خود ہے، یہ خود ہیں جی جناب، یہ خود ہے میرا موج دریا، یہ ان کے والد صاحب ہیں۔ اب جی بات کرتے ہیں ان کے شجر نسب تو ہو گیا، اب ہم بات کرتے ہیں ان کی آگے جی۔ یہ 1940 ہجری میں اچ شریف میں پیدا ہوئے، جو سید محمد ان کا والد اور والدہ نے نام ان کا سید محمد رکھا، آل معروف موج دریا سرکار پڑا، جو بعد میں ان کے والد کا نام جیسے آپ نے شجرے میں دیکھا سید سیف الدین تھا، آپ کے دادا کا نام سید علم الدین تھا، آپ کے پردادا کا نام سید جلال الدین تھا۔ تو اس طرح یہ آگے جو سید جلال الدین آگے ان کا چلتا ہے، سید جلال الدین سرخ پوش والے وہ آتے ہیں، وہ اچ شریف میں، وہ سب ان سے دادا پردادا سب سے بڑے ہیں وہ ان کے۔ سوری جی وہ چھوٹا بچہ آ گیا تھا۔ تو آپ جناب تشریف لائے ادھر ہی، آپ نے تعلیم حاصل کی اچ شریف نے۔ تو اکبر بادشاہ کا دور تھا جب آپ پیدا ہوئے، تو تب دور ہمایوں کا تھا، ہمایوں بادشاہ کا دور تھا۔ تو جب آپ لاہور تشریف لائے 980 ہجری میں آپ لاہور تشریف لائے، اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا اس وقت۔ تو آپ اکبر بادشاہ جو ہے نا وہ آپ کے پاس آیا جایا کرتا تھا، آپ سے دعا کی آپ نے کہ چترول جو ہے نا وہ ایک علاقہ چترول کا قلعہ فتح ہو جائے ہمیں۔ تو آپ نے دعا کی تو وہ چترول کا جو قلعہ تھا نا وہ فتح ہو گیا، اکبر بادشاہ نے فتح کر لیا۔ تو اکبر بادشاہ نے خوش ہو کر آپ کو بٹالہ کے قریب جاگیر، کافی جاگیر جو ہے نا وہ عطا کی۔ تو اسی آپ جاگیروں پر بٹالہ آیا جایا کرتے تھے، لاہور بھی، پھر آپ نے بٹالہ اور لاہور میں لنگر خانے جو ہے نا کھول دیے۔ لاہور کا لنگر خانہ جو تھا نا بہت زیادہ وسیع تھا، تو جو لوگ نادار بھوکے مسکین لوگ آتے تھے وہ آ کر صبح شام دوپہر کا کھانا ادھر ہی کھاتے تھے۔ آپ نے بہت بڑے محل تیار کیے جس میں آپ کے سب بیٹیاں بیٹے اولاد آپ کی رہتی تھی۔ تو ایک بار آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ کی محفل، تو ایک بد عقیدہ شخص نے جو ہے نا وہ بات کر دی کہ سید سنی نہیں تے کاٹ دی کنی نہیں۔ مطلب پتہ کیا ہے کہ سید سنی نہیں تو کاٹ دی کنی نہیں، کہ مطلب یہ ہے کہ سید سنی نہیں ہوتا، اور جو کاٹ لکڑ کی ہنڈیا ہوتی ہے نا اس میں ہانڈی نہیں پک سکتی۔ تو آپ کو جلال آ گیا، جب آپ کو جلال آ گیا تو آپ نے اسی وقت کاٹ کی جو ہے نا وہ لکڑ کی ہانڈی منگوائی، ہانڈی منگوا کے اس میں چاول ڈالے، پانی ڈالا، سب کچھ ڈال کے چولہے پہ رکھ دیا، آگ نیچے لکڑیاں ڈال کر آگ لگا دی، اپنی ٹانگیں جو ہے نا وہ بھی اس چولہے میں لگا دی۔ تو جو پاس بیٹھے ہوئے تھے سب دھگ رہ گیا کہ یہ کیا کیا سرکار نے۔ تو جب چاول پک گئے تو جب وہ سارے جو بڑے حیران ہوئے، نہ کاٹ کی ہنڈیا جلی نہ آپ کے ٹانگیں جلی، تو سب حیران ہو گئے۔ وہ بد عقیدہ شخص جو ہے نا وہ آپ کے قدموں میں گر گیا، قدموں میں گر گئے تو اس نے معافی مانگی اور ساری عمر پھر آپ کی خدمت کرتا رہا۔ اسی طرح جب چترول کا قلعہ فتح ہوا نا تو آپ کی شہرت پورے ہندوستان میں پھیل گئی، بڑی بڑی دور سے لوگ آپ کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ تو مزنگ جو ہے نا وہ ایک گاؤں کا نام تھا، اب تو وہ شہر بن چکا ہے نا لاہور کا، وہ سارا علاقہ شہر بن چکا ہے۔ تو اب مزنگ جو ہے نا وہ ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے آپ کے پاس کہ سرکار ہمارے گاؤں کا جو کنویں ہے نا ان کا پانی نہ پینے کے قابل ہے، نہ کھیتوں کو لگانے کے قابل ہے، وہ کھارا ہے، تو آپ دعا کریں کہ یہ ہمارا پانی جو ہے نا میٹھا ہو جائے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اسی وقت، تو وہ مزنگ کا پانی جو ہے نا وہ آج تک میٹھا ہے۔ تو ایک بار کا ذکر ہے اسی طرح کہ بہت بارشیں ہوئیں تو راستے آنے جانے کے راستے سارے بند ہو گئے۔ جب راستے بند ہو گئے تو وہ آپ کے انچارج جو ہیں لنگر خانے کے، اس نے کہا کہ سرکار آپ کے پاس آیا اور کہا سرکار کے
आने जाने का पहले वक्त में इतनी रामदो रफ्त नहीं हुआ करती थी। बैल गाड़ी थी, गधा गाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी थी, इस पर लोग सामान लाद कर ले आया करते थे, या ऊँट थे। तो वो जो ना आपके पास आया और कहा कि सरकार लोग चावल मांगते हैं तो चावल सिर्फ और सिर्फ एक देंगे, तो क्या करें, रास्ते भी बंद है बारिशों की वजह से। आपने कहा कि एक देग के चावल हैं, उसने कहा है। आपने कहा कि चावल, गोश्त और घी हम वज़न डाल दो उसमें, तो जब तैयार हो जाएगा ना तो देग मुझे बुलाना। तो जब देग तैयार होगी तो सरकार को बुलाया, तो सरकार तशरीफ़ लाए और उन्होंने आकर देग पर कपड़ा दे दिया। जब कपड़ा दे दिया तो वो अपने इंचार्ज को कहते हैं कि ये जो लोगों में ना तकसीम करो, जिसको जितनी ज़रूरत है ना उसको दो। तो उसने बस कपड़ा ना हटाना, कपड़ा हटा के थोड़ा सा चावल को निकालना जितनी ज़रूरत है, बाकी कपड़ा उसी तरह ऊपर दे देना। इस तरह जनाब लोग खाते भी रहे, अपने बच्चों के लिए ले जाते भी रहे, ताकि सब पूरा हो गया, पूरा उस वक़्त का पूरा खाना मुकम्मल हो गया। तो फिर भी ये देग एक हफ़्ता तक चलती रही इसी तरह, एक हफ़्ता तक ये देग इसी तरह चलती रही। तो फिर एक हफ़्ते बाद रास्ते खुल गया, तो वो जो है ना चावल आना शुरू हो गया। तो फिर आपने वो कपड़ा उठाया उस देग से, तो कुछ अरसा वो देग जो है ना आपके मरीदों के पास इसी तरह रही। लोग उसको जादू की देग कहते थे कि ये जादू की देग है। तो आपकी बहुत ज़्यादा करामात है। तो इसी तरह बहुत सी करामात हैं आपकी, मैं बताने बैठ जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो लंबी वीडियो जो है ना वो लोग बहुत कम देखते हैं। तो आपका सिलसिला जो है ना वो मखदूम जहाँ गश्त मिलता है। जो आपके बड़े हैं उस वक़्त जो तशरीफ़ लाए थे उधर से अरब से, वो शेख मोहम्मद जलालुद्दीन मीर सुरख बुखारी, अभी भी उनका मज़ार वहाँ पर है, वो अल मशहूर सुरख बुखारी के नाम से, क्योंकि वो जो ऊपर उनके जो मामा जो चादर होती है ना वो सुरख थी। तो अभी भी उनकी तस्वीर में वो ना सुरख दिखा बाहर बहुत बड़ी तस्वीर लगाई हुई है उनके मज़ार के बाहर। तो वो सुरख लिबास में ही है, छोटी छोटी दाढ़ी है, तो बैठे हुए हैं ऐसे करके, तो सुरख लिबास में वो सुरख चादर में ही तस्वीर लगाई है। आपका सिलसिला जो है ना 26वीं जो निश्चित 26वीं जो पंजाबी में हम कहते हैं 26वीं पीढ़ी जो है वो हज़रत इमाम हुसैन से जा मिलती है। आपके अबाजदा जो है ना वो मक्का मुकरमा से तशरीफ़ लाए थे यहाँ उच्च शरीफ में, पहले उच्च शरीफ में आए थे, तो उच्च शरीफ से आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आपका मज़ार जो है मज़ार अकदर जो है GPO लाहौर हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने है। तो आपका मज़ार जो है वो अकबर बादशाह ने तामीर कराया था, उसी ज़माने का, उसी तर्ज़ का, जो जैसे कैसे मैं बताऊं कि जैसे बारादरी थी, मेरा ख्याल है कि उसी टाइप का वो ना आपका मज़ार जो बना हुआ है। आज भी लोग जो है ना वो लाखों लोग, हज़ारों लोग अक़ीदतमंद आते हैं, तो आप अपनी जो है ना मुरादें पाकर वापस लौट जाते हैं। आपका सिलसिला कादरिया चिश्तिया से भी रहा है, तो आपके मज़ार पर कव्वाली भी होती है। तो इसी वजह से कि आपका चिश्तिया कादरिया से भी जो है ना फैज़ आपने हासिल किया था। तो आपकी करामात बहुत ज़्यादा हैं। ये आप खुद मुख्तसर था तारफ़ था मेरा मौजूद रियाज सरकार का, जो मैंने आपके गोश गुजार किया। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है आपके प्यार की। तो जो मेरी वीडियो नहीं लाइक करते तो प्लीज़ आप मत देखा करें, गलत कमेंट मत किया करें, क्योंकि गलत कमेंट जो है ना वो उससे दिल दुखता है। जब दिल दुखता है ना तो दिल जो हार निकलती है ना वो अल्लाह की तरफ जाती है सीधी। तो प्लीज़ किसी के लिए भी, मेरे लिए क्या, किसी के लिए भी गलत कमेंट मत किया करें। तो अब अज़ान होना शुरू हो गई है, तो नमाज का वक़्त है। सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।